देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब, मैं आमिर जमाल पावर न्यूज भारत में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। राशन चावल की रिसाइकलिंग पर सख्त कार्रवाई, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। मुफ्त बस सफर के बारे में दरियाफ्त किया वजीर पूनम प्रभाकर। लोकसभा इंतखाबात की मंसूबाबंदी करना जरूरी है, साबिका वजीर केटीआर। नाजरीन अब खबरों की तफसील। राशन की रिसाइकलिंग पर सख्त कार्रवाई, वजीर उत्तम कुमार रेड्डी। तेलंगाना वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने इंतबाह दिया कि अगर मिलर्स राशन चावल को रिसाइकलिंग करके बेचते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गरीबों को फराहम किए जाने वाले इस चावल को अगर मोड़ दिया जाए तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कितने ही बड़े अफराद मुलविस हों, उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने हुजूर नगर में एक राशन शॉप का मायना किया और चावल के मियार की जांच की। मुफ्त बस सफर के बारे में दरियाफ्त किया वजीर पूनम प्रभाकर। कांग्रेस पार्टी के वजीर पूनम प्रभाकर ने निजामाबाद जिले के आरमूर कस्बे का अचानक दौरा किया। इस मौके पर खुद वजीर ने खवातीन से मुफ्त बस सफर के बारे में दरियाफ्त किया। इस पर खवातीन ने कहा कि मुफ्त बस सफर अच्छा है। इस मौके पर वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि अगर कोई मसला मुफ्त बस सफर के दौरान आया तो हुकूमत की तवज्जो में लाने का मशवरा दिया। वजीर पूनम प्रभाकर ने दीगर कई प्रोग्रामों में शिरकत की। अकीदतमंदों ने जोख दर जोख मेडारम में शिरकत, वजीर सीता अक्का ने की पूजा। रियासत तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेडारम में अकीदतमंदों का हुजूम पहुंच रहा है। अगरचे मेले के शुरू होने में अभी 2 महीने बाकी हैं, मुसलसिल तातीलात आने के साथ सामक्का सारक्का देखने के लिए आ रहे हैं, जहां हर रोज 1 लाख से ज्यादा अकीदतमंद जंगल के देवताओं की जियारत करते हैं। इस मौके पर हुक्काम उन अकीदतमंदों के लिए बगैर किसी परेशानी के इंतजामात कर रहे हैं। वजीर सीता अक्का ने भी सामक्का सारक्का की जियारत और पूजा की। लोकसभा इंतखाबात की मंसूबाबंदी करना जरूरी, साबिका वजीर केटीआर। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और साबिका वजीर केटीआर ने चेवला पार्लियामेंट हलके के कारकुनों के इजलास में अहम रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी से सख्त मुकाबला होगा। चूंकि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में है, तमाम कारकुनों को मंसूबाबंदी के साथ काम करना चाहिए। केटीआर ने कहा कि हम लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में 3 जनवरी से तेलंगाना भवन में सिलसिलावार मीटिंगें करेंगे। निजामाबाद एमएलसी के कविता ने क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की। निजामाबाद एमएलसी के कविता ने हैदराबाद के एबिट्स में मेथोडिस्ट चर्च में मुनक्किदा क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कई बच्चों को क्रिसमस की मुबारकबाद के साथ साथ सबको क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में बीआरएस के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। 31 दिसंबर के बाद तहरीक तेज होगी, आंगनवाड़ी कारकुनान। आंगनवाड़ियों और मददगारों की कम से कम उजरत 26,000 रुपये और ग्रेजुएटी के मुतालबे को लेकर 2 हफ्तों से हड़ताल जारी है। वो सीडीपीओ दफातर और मंडल मराकिज में एहतजाज कर रहे हैं। यूनियन रहनुमाओं ने खबरदार किया है कि हुकूमत की जानिब से वाज़े यकीन दहानी न होने की सूरत में वो इस माह की 31 तारीख के बाद तहरीक को तेज करेंगे। रियासत में जुमला 55,607 आंगनवाड़ी मराकिज हैं, जिनमें तकरीबन 1 लाख कारकुन और मददगार शामिल हैं। साबिका वजीर आजम वाजपेयी की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं, बीजेपी लीडर्स का बयान।
साबिका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का यूम पैदाइश आज बोधन कस्बे में मनाया गया। इस मौके पर बीजेपी लीडरों ने कहा कि एनडीए हुकूमत के दौरान अच्छी हुक्मरानी थी। वाजपेयी के यूम पैदाइश के मौके पर कस्बे के सरकारी अस्पताल के मरीजों में फल तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबरान श्रीनिवास दामोदर, सुधाकर और विनोद ने शिरकत की। नाजरीन, ये थे आज की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पवर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शबा खैर। ఇంతియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9983761755 and 9912431214.